आज एक दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे, जहां पर सिवान में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। करीब 10,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जिसमें पीएम आवास योजना के समेत कई अलग अलग परियोजनाएं जो थी उसका शुभारंभ पीएम ने किया। हालांकि इस दौरान 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली वैशाली से देवरिया रेलखंड का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अब इस नए रेलखंड पर ट्रेनें जो हैं वो जल्द ही चलेंगी। वहीं बिहार की राजधानी पटना से लेकर गोरखपुर तक नई वंदे भारत के परिचालन को भी आज हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन वंदे भारत पटना के पाटलिपुत्र से शुरू होगी और वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेतिया होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले, इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी यूके। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज 3 कार्यक्रम थे और सुबह सबसे पहले वो NIVH यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, जो एक बहुत पुराना संस्थान है यहाँ, उसमें विकलांग बच्चों के स्पेशल चाइल्ड के बीच गई और वहाँ पर वो एक बच्ची का गाना सुनते हुए थोड़ी भावुक भी हो गई और उन्होंने बहुत इमोशनली अटैचमेंट अपना बच्चों के साथ किया, बच्चों से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति आवास परिसर में ही तपोवन नाम से बनाए गए एक पार्क को जनता को समर्पित किया और उसके बाद 4:30 बजे राजभवन में उन्होंने नैनीताल राजभवन को लेकर के एक डाक टिकट भी जारी किया है। कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 7:30 बजे देहरादून पुलिस लाइन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगी और इसी के साथ ही वो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होंगे उनको एड्रेस भी करेगी और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान का उनका समय तकरीबन 12:15 बजे का है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल के दौरे पर थे। योगी आदित्यनाथ ने 91 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का आज लोकार्पण किया और जनता को इसको समर्पित कर दिया। लगभग 7,283 करोड़ की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है और ये आने वाले समय में इस एक्सप्रेस वे के अगल बगल दोनों तरफ औद्योगिक गलियारों का भी यहाँ पे तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही धुरियापार क्षेत्र जो गोरखपुर का दक्षिणांचल है, वहां भी उद्योग धंधे लगाने की कवायद तेज हो गई है। यहाँ गोरखपुर का गीडा, जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गीडा है, ये पहले ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ तमाम निवेशकों का तांता लगा हुआ है और गोरखपुर में निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में गोरखपुर का विकास नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा, जिससे सुख और समृद्धि आएगी। आगामी 30 जून को यहां गोरखपुर के 5वें बड़े विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण होना है, जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर के दौरे पर थे। भगवानपुर टोल प्लाजा पर मुख्यमंत्री ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और जनता के लिए इसको समर्पित कर दिया गया। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर मठ में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह 21 जून को योग दिवस के अवसर पर योग करते नजर आएंगे। जेवी सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट्स का कैंसिलेशन
रुक नहीं रहा है। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और वजह बताई जा रही है मेंटेनेंस को लेकर के कई फ्लाइट जो हैं वो रोजाना रद्द हो रही हैं। आज की ही अगर बात करें तो करीब 8 फ्लाइट्स एयर इंडिया की रद्द हो चुकी हैं, जिनमें 4 फ्लाइट जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं और 4 फ्लाइट घरेलू हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में अगर देखें तो एयर इंडिया के मेलबर्न यानी दिल्ली से मेलबर्न जाने वाली फ्लाइट और मेलबर्न से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। इसके अलावा अगर देखें तो दुबई से चेन्नई जाने वाली और दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसलिए अलावा अगर हम घरेलू उड़ान की बात करें तो पुणे और ऐसी तमाम फ्लाइट जो हैं वो आज घरेलू उड़ान में भी रद्द हुई हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। क्या वजह है, इसके पीछे के कारण जो बताए जा रहे हैं वो रख रखाव और मेंटेनेंस में को लेकर के हैं, तो क्या ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ती रहेंगी कि रद्दीकरण लगातार हो रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। 24 जून को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्र के गृह मंत्री होते हैं और जितने भी इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में राज्य आते हैं सभी के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। 24 जून को वाराणसी में ये एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद में वो तमाम मुद्दे रखे जाते हैं जो इंटर स्टेट होते हैं, जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के होते हैं। कुछ चीज़ें बहुत दूसरी तरह की होती हैं कि राज्यों के बीच में समन्वय कैसे करना है। कुछ राज्य के अपने मुद्दे होते हैं जो गृह मंत्री के सामने रखे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस बात को लेकर के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और तैयारियों का जायजा भी लिया। उससे पहले उन्होंने अधिकारियों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री की मीटिंग शुरू होने से पहले ये पूरे के पूरे मामले मुकम्मल तौर पर ये कन्फर्म कर लिए जाए कि हमें परिषद की बैठक में कौन कौन से मुद्दों को रखना है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इंदौर में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला विजयनगर क्षेत्र से आया है, जहां हिंदूवादियों ने एक लव जिहादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जाता है कि गुनाह का रहने वाला फरदीन ने इंदौर की एक युवती को अपना नाम कमल बताया और उसके बाद उससे दोस्ती की, चैटिंग की और अपने जाल में फंसाया। और उसी दौरान फरदीन ने पीड़िता की नानी के यहाँ रेप भी किया और फोटो वीडियो लेकर रख लिए। उसके बाद वह अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ रेप करता रहा। इंदौर में भी दोस्त के यहाँ भी फरदीन ने छात्रा के साथ रेप किया और इसी दौरान एक होटल में आधार कार्ड पीड़िता ने देख लिया, जिससे उसकी हकीकत पता चली। उसके बाद वह अपनी दोस्त जोया के पास गई। उसने उसको फरदीन की पूरी सच्चाई बताई तो जोया ने उसे कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो और फरदीन तुमसे शादी कर लेगा, और नहीं तो वह तुम्हारे फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद छात्रा ने सुसाइड करने का मन बनाया। उसी दौरान छात्रा की मां ने उसका मोबाइल देख लिया और पूरी सच्चाई पता चली। बाद में हिंदूवादियों ने छात्रा के साथ दिया और उसके बाद थाने ले जाकर जिहादी मानसिकता वाले फरदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसका साथ देने वाली जोया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। विजयनगर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में आरोपी तो फरार हैं, वहीं पुलिस ने अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। सचिन भरानी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। जताई जा रही है कि कल पंचायती राज विभाग एक अधिसूचना जारी कर देगा। अधिसूचना को पहले राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद उस अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा। उस अधिसूचना में इस सब चीज़ों का उल्लेख होगा कि नॉमिनेशन कब दाखिल होंगे, नाम वापसी कब होगी, स्क्रूटनी कब होगी और वोटिंग कब होगी और काउंटिंग कब होगी। तो ये माना जा रहा है कि कल 21 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी। उधर आरक्षण को लेकर के चूंकि रोस्टर इस बार शून्य कर दिया गया है और नए सिरे से आरक्षण हो रहा है, तो रोस्टर के शून्य करने के विरोध में कुछ लोग हाईकोर्ट गए हैं और हाईकोर्ट ने सोमवार तक सरकार से जवाब मांगा है। अब इस जवाब का दाखिल करने के लिए सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन कल चुनाव अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। राजधानी भोपाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तस्वीर देखिए कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार छीना जा रहा है इस अतिक्रमण के आड़ में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नगर निगम का अमला यहाँ पे पहुँचा है, लेकिन
ऑटो चालक इस ऑटो से अपने घर का जीवन यापन चला रहा था, लेकिन उसको भी अतिक्रमण की आड़ में उसको उठा लिया गया है। ऐसे कई ऑटो हैं जो अतिक्रमण की चपेट में लाए गए हैं, उसको उठाया गया है। हालांकि ये कंडम है, नगर निगम का ये कहना है, लेकिन कई ऐसे ऑटो थे जिनको यहाँ से उठा लिया गया और उन तमाम वो लोग जो उसके इससे जीवन यापन कर रहे थे उनको अब बेरोजगार कर दिया गया है। खास बात यह है कि तमाम अधिकारियों का ये कहना है कि भोपाल से अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है और उसके लिए अमला बनाया गया था और उस अमले के माध्यम से तमाम जो कंडम वाहन हैं उनको हटाया जा रहे हैं। लेकिन इन कंडम वाहन की आड़ में कई ऐसे वाहन हटा दिए गए जो जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते थे। तस्वीर में आप देखिए तमाम जो लोग हैं, तमाम फोर्स है यहाँ पे पहुँची हुई है और इस फोर्स के माध्यम से यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ से ऑटो हटाया जा रहा है। ऑटो के साथ तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं वो हटाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण थे, अतिक्रमण के माध्यम से इनको हटाने की कोशिश, पूरा अमला है जो यहाँ पे पहुँचा हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम कार्रवाई है जो लगातार चल रही है और कार्रवाई की आड़ में तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात करने की जरूर यहाँ पे कोशिश करता हूँ सर से। सर, अतिक्रमण की आड़ में गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं, कंडम वाहन तो ठीक है, समझ में आ रहे हैं, कई ऑटो हमने देखा जो चला रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं, ये चलने वाले ऑटो नहीं है, ये काफ़ी दिन से यहीं खड़े हुए हैं। इनको पहले निर्देश दिए गए, अनाउंसमेंट वगैरह किया गया, अपने गाड़ी वगैरह हटा लें। जो नहीं हटा रहे हैं उनको, जो परमानेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। देखा था किस तरीके से एक ऑटो था जो बिल्कुल नया सा ऑटो दिख रहा था, लेकिन वो कई दिन से यहाँ खड़ा था। हमने आज सुबह कल शाम को भी अनाउंसमेंट कराया था कि समस्त वाहन यहाँ से हटा लें, आवागमन की बहुत असुविधा है, लेकिन इनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो फिर हमारी मजबूरी है कि उनको ट्रैफिक थाने भेजा जा रहा है, वहाँ से जो भी चालान बनेगा उसके बाद वो पुनः छुड़वा सकते हैं और अपना यहाँ पे फिर पुनः ना खड़ा करें। सहयोगी आशु के साथ तुलसी न्यूज़ स्टेट भोपाल। उत्तराखंड वन विभाग की मसूरी और देहरादून डिवीजन में गोलमाल सामने आया है। पौध खरीद को लेकर के जिस तरह के प्रस्ताव वहां से देहरादून डिवीजन और मसूरी डिवीजन से मुख्यालय को मिले थे, उसमें 10 रुपये का पौधा 100 रुपये में खरीदने की सिफारिश की गई है। अभी इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, बजट तो जारी नहीं हुआ है, ना खर्च किया गया, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जो 10 रुपये के पौधे आ रहे हैं उनको 100 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना, ये प्रथम दृष्टया एक बड़ी अनियमितता और करप्शन का प्रतीक है। और इसीलिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बहुत सीनियर IAS हैं कपिल लाल, उनको IO बना दिया है। तो दोनों डिवीज़न के DFO की जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाकर भेजे हैं 10 रुपये का पौधा 100 रुपये में लेने के, उनकी जांच करने के लिए कहा है और जांच रिपोर्ट यथाशीघ्र सौंपने के लिए कहा है। मंत्री का ये भी कहना है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है और प्रथम दृष्टया जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह। मथुरा का ब्रज चिकित्सा संस्थान नर्सिंग के छात्रों के साथ पूरी तरह फर्जीवाड़ा कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र DM कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी पिछले 3 से 4 साल से लगातार छात्रों के एडमिशन ले रहा है। जब छात्रों को इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने उच्च अधिकारियों से कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया यह भी जा रहा है कि छात्रों का आरोप है कि जो कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल है वो लगातार छात्रों को धमकाकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो छात्रों का आंदोलन है वो हर दिन उग्र होता जा रहा है और लगातार 2 दिन से सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कॉलेज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 साल हो गए और INC से ब्रज चिकित्सा संस्थान पर मान्यता नहीं थी, फिर भी कॉलेज संचालित हो रहा था और लगातार नर्सिंग BSc के जो छात्र थे उनके एडमिशन लिए जा रहे थे। अब छात्रों का भविष्य अधर में लटका है और वो लगातार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कई छात्र तो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं इस पूरे मामले में। लेकिन उच्च अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ब्रज चिकित्सा संस्थान से जुड़े लोग, जो कमेटी है और ब्रज चिकित्सा संस्थान पर आखिर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई होती है, या फिर इसी तरह जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते रहेंगे और मामला ठंडा कर दिया जाएगा और पूरा मामला दबा दिया जाएगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार काम कर रही है।
यही वजह है कि बीते 8 साल में करीब 234 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने ढेर किया है। इस पूरे मामले में करीब 77 अपराधियों को ढेर करने में मेरठ सबसे आगे रहा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर वाराणसी जोन और तीसरे नंबर पर आगरा जोन रहा है। करीब 15,000 के आसपास प्रदेश भर में मुठभेड़ हुई, जहां पर अपराधियों को अलग अलग जगहों पर ढेर किया गया। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति इस तरीके से कारगर साबित होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से अपराध के रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए नजर आने लगे हैं। अपराध में कमी और उसके साथ संगठित अपराध पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोक लगाने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। राजधानी जयपुर में तेज बारिश का दौर जारी है और महज आधे घंटे की बारिश में जल भराव की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इस समय हम अजमेर रोड के DCM क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पे आप देखेंगे कि गाड़ियां कमोवेश टायर से ऊपर तक डूबती हुई नजर आ रही हैं और जो बाइक हैं वो लगभग आधी डूबती हुई नज़र आ रही हैं। हालात ये हैं कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो सड़कों पे बहती हुई नज़र आ रही है। सामने आपको तस्वीरों में गाड़ी दिखाई देगी, जैसे ही पानी का तेज बहाव आएगा ये जो गाड़ी है ये बहती हुई दिखाई देगी और इसी तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपको लगातार देखी हुई। देखिए ये जो सामने गाड़ी है ये पानी में एक तरीके से बहती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें बाइक सवारों की, तो उनको खासी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। आप देखेंगे कि ये जो बाइक सवार हैं आधी जो बाइक है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। लगभग गिरते हुए हालात लोगों के नज़र आ रहे हैं बाइक पे से और पानी का बहाव इतना तेज़ है कि लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। DCM पे लगातार जब इस तरह की बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक यहाँ पे किसी भी तरीके से सुधार नहीं किया है। राजू चौधरी का आशुतोष शर्मा, जयपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।